बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एडमिशन ओपन है रेगुलर 2023 की जो टर्म है उसके ऑनलाइन एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी के, जिसमें जो है वो सारी डिग्री आ जाएंगी, इसको कवर करेंगे कि उसके अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ऐड डिस्प्ले कर दिया है मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट पर ये ऐड मौजूद भी है। आप वहाँ से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस किस प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बीएस प्रोग्राम करवा रही है और उसका फ़ीस का शेड्यूल और सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। इंशाल्लाह मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूँगा एडवर्टाइजमेंट पर। उसके अलावा एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन अजमाली तौर पर वो आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने इंटर किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ तो आप बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप लास्ट मेरिट देखकर चेक करके फिर ही किसी प्रोग्राम में अप्लाई करें। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐड को अगर मैं सारी तफसील बतानी शुरू कर दूँ, इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, फ़ीस कितनी है, बाकी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ कि हम इसके अंदर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने, वहाँ पर अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपके पास अपनी मैट्रिक और इंटर की रिज़ल्ट कार्ड या डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा ब्लू बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो फिल करने में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गूगल पर आप सिंपल su.edu.pk जैसे ही लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी का मेन पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। वेबसाइट आपके सामने शो भी हो रही है। तो जैसे ही आप लिख के इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज है। ये कॉर्नर में रेड कलर में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ मेरे एक और अकाउंट था, मैं उसको लॉग आउट कर लूँ। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो अपना नंबर लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें और उसको ओके कर दें। अगर ऑलरेडी अकाउंट है नहीं है तो ये न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। नाम लिखने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपके पास अभी पास ही दस्तयाब हो ताकि वेरिफिकेशन कोड आप फ़ौरन इंटर कर सकें। नंबर के बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। तो ईमेल आईडी लिखने के बाद इसके नीचे ही ये पासवर्ड का ऑप्शन है, जो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लिखकर रिपोर्ट को चेक करके इसको आप ओके कर सकते हैं। पासवर्ड को नीचे वेरीफाई करेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे वही सेम पासवर्ड और फिर चेक रिपोर्ट पर जाएंगे और फिर रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो अगली विंडो आपके सामने ओपन होगी कुछ इस तरह की होगी। जो आपने नंबर दिया था उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से। ज़रा दोबारा से इसको समझ लें। नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि जो आपको कोड आया है यहाँ पर इंटर कर दें, अकाउंट वेरीफाई करें। तो जैसे ही यहाँ पर हम इंटर करेंगे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। कोड बाज़ दफ़ा लेट भी आ सकता है, उसके लिए आप परेशान ना हो। ये कोड आ जाता है, आपने जो ईमेल दी है ये उस पर भी वेरिफिकेशन कोड जाता है। अगर नंबर पर नहीं आया तो इसको जैसे ही आप कंफर्म करेंगे दोबारा से लॉगिन मांगेगा। अपना वही नंबर दें जिस पर अकाउंट आपने बनाया था और फिर नीचे पासवर्ड दें जो आपने सेट किया था। लॉगिन करें तो ये क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने ये नीचे सारे कैंपस आ रहे हैं क्योंकि मेन कैंपस पे हम एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ये आपका मुतलका डिपार्टमेंट आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी मर्ज़ी का जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं चेक करें। चेक करने के बाद सिलेक्ट किया
नीचे प्रोग्राम लिस्ट है, ये जो भी हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट जो भी है उसको, अगर आपने किसी और को सिलेक्ट किया है तो वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि अगर एडमिशन इसके अंदर अभी ओपन नहीं है, सिर्फ BS के एडमिशन ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो फिल आप उसको फॉर्म को कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह का स्टेप वाइज आपके सामने ओपन हो रहे हैं। ऊपर आइकन भी बने हुए हैं गोल सर्कल के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, फिर एकेडमिक डिटेल वगैरह, फिर फ़ीस वेरिफिकेशन है, सबको आपने चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। ये रेड कलर में आ रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन शो होंगे। यहाँ पे नीले पस मंज़र वाली तस्वीर यानी कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ ही लगाएं। यूनिवर्सिटी ने ख़ास तौर पर ताकीद की है सख्ती से इस बारे में, तो उसका आप ख्याल रखें। तो ये मैं फ़र्ज़ी तस्वीर एक लगा दी है मैंने, उसकी रेजोल्यूशन आप देख लीजिएगा कि वो उतनी ही है तभी अपलोड होगी, वरना मसला करेगी। अपना नाम लिखें, ईमेल दोबारा लिखें। सिंपल फॉर्म है, कोई इसके अंदर इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट आप पढ़ते जाएं और अपना डाटा देखकर फिल करते जाएं। केयरफुली फिल करें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपनी जेंडर में मेल फीमेल अदर जो भी है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना सूपा सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद आगे आपका फ़ोन नंबर इंटर होगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है जी। एक दफ़ा आपने प्रोफाइल बनानी है और फिर सब प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी पेश कर रही है। अब यहाँ पे फिर आप फादर नेम, उसके बाद ID कार्ड नंबर अपने फादर का लिखेंगे, मज़हब के खाने के नीचे मज़हब सेलेक्ट करने के बाद फिर ID कार्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे फ़ादर का, और फिर आमदन कितनी है आपके फ़ादर की सालाना लिखनी है, एनुअल, मतलब पूरे साल में कितनी आमदन है आपके गार्डियन की या फादर जो भी हैं उनकी, यहाँ पे आप वो फिल करेंगे। उसके बाद गार्डियन अगर फादर ही हैं तो उनकी डिटेल वहीं सेम कॉपी पेस्ट कर दें। अगर कोई और हैं मदर वगैरह या कोई और गार्डियन आपके हैं तो उनकी डिटेल लिखिए। उसके बाद फिर ये चेक लिस्ट आ गई है स्पोर्ट्स के अंदर, या कोई आप किसी कोटा बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको चेक करेंगे। यहाँ पे ये सारी लिस्ट मौजूद है। अगर आप किसी मखसूस कोटे के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अहल हैं तो यहाँ से आप अपनी मुतल्लिका फ़ील्ड और अहलियत के मुताबिक सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा चूँकि नहीं है तो हम आपको लिस्ट दिखाकर इसको नो कर देते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसको फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर आप उसको खाली छोड़ दें। हाफ़िज़ कुरान के लिए भी रहत है तो वो भी फिल कीजिए। फिर दूसरा स्टेप हमारा एड्रेस का आ गया जी। नीचे को इसके यहाँ पे अपना आप एड्रेस लिखेंगे जो भी है आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। अगर अलग हैं तो दोनों अलग अलग लिखिए, अगर सेम हैं तो सेम लिख दीजिए अपना सिटी और फिर मोबाइल नंबर। और हमारा चूँकि सेम है तो यहाँ हम इसको चेक कर देंगे तो वहीं सेम आ जाएगा। ये साथ आपको परसेंटेज शो हो रही है कितने % एप्लीकेशन हो गई है, तो हमारा बटन भी ग्रीन होते जा रहे हैं। तो हम दूसरे नंबर पर मैट्रिक की डिग्री सेलेक्ट करेंगे जी। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारा डिग्री सेलेक्ट करें, फिर उसका साइंस आर्ट्स, फिर बोर्ड, फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी रोल नंबर आ जाएगा, फिर आपके ऑब्टेन नंबर और टोटल नंबर और परसेंटेज या डिवीज़न जो भी है फर्स्ट सेकंड आप वो लिखेंगे। तो इसको अपडेट करेंगे तो ये मैट्रिक वाला कंप्लीट हुआ, ग्रीन हो गया। आप दूसरे को देखें जी, इंटरमीडिएट की डिटेल देंगे। यहाँ पर अपनी डिग्री जो भी है FA, FAI, TI कम DAE जो भी है उसको देख कर सिलेक्ट करें। उसके बाद वो किस बोर्ड से है उसको सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पे आप अपने मेजर सब्जेक्ट जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर BS प्रोग्राम में, तो जो उससे रिलेटेड मेन सब्जेक्ट बनता है उसको भी यहाँ लिखें और उसके नंबर ऑब्टेन और टोटल नंबर सब्जेक्ट वाइज कोई से भी 3 जो मेजर सब्जेक्ट बनेंगे उनके लिखने होंगे। और ये ख्याल रखिए कि जिन सब्जेक्ट के 200 नंबर हैं वही यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। अगर 100 नंबर वाला सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो वो एरर आएगा, आपका अप्लाई नहीं होगा।
तो आपने परेशान नहीं होना, 200 नंबर वाला जो सब्जेक्ट है वही इंटर करना है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं या गेट नेट का जो टेस्ट है वो लिखिए। अगर आपका पार्ट 1 का सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड है, 2 का रिज़ल्ट वेटिंग है, तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 का लिखिए, बाद में आप अपडेट कर सकेंगे, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दिया है। इसी तरह आप अपने रोल नंबर, पासिंग ईयर वगैरह यहाँ पे लिख कर और गेट नेट का रिज़ल्ट है वो उसको चेक करके ये सारा चेक कीजिए दोबारा। रोल नंबर, टोटल नंबर, सब्जेक्ट वाइज नंबर, इंटरमीडिएट की डिटेल में देने के बाद अपडेट करेंगे। तो ये भी हमारा ग्रीन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब ये रेड रहेगी हमारी फ़ीस जी, क्योंकि अभी हमने फिल नहीं किया तो हमारा चालान रहेगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चालान आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, ओपन ना हो तो, अगर पीडीएफ नहीं है तो ओपन नहीं हो सकता, तो आपके सिस्टम में पीडीएफ होना लाजमी है। तो ये चालान ओपन किया जी, कुछ इस तरह का चालान आएगा। 530 रुपये इसकी फ़ीस है। तो HBL की किसी भी ब्रांच के अंदर आप इसको ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद इसकी कापी ये मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मुतलका ब्रांच और कोड उसका लिखिए और इसको अपडेट कीजिए। तो 60% से ये हमारी एप्लीकेशन 70% हो चुकी है और इसको चेक कीजिए। फाइनल सबमिशन करने से पहले एक दफ़ा आप एप्लीकेशन समरी आपके सामने यूनिवर्सिटी देती है, ये फुल डाउनलोड करना है, ये सिर्फ समरी देखनी है, तो हम समरी देखते हैं। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन समरी डाउनलोड करते हैं। अगर कोई गलती है इसके अंदर तो हम उसको करेक्ट करके दोबारा से सबमिट करेंगे। तो ये सारी आपकी डिटेल आ चुकी है, तो हमने चेक कर लिया इसको। तो अब हम इसको फाइनली सबमिट करते हैं। तो ये फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर मौजूद है, एडिट भी कर सकते हैं। कोई गलती होगी या तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप उसको आराम से एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्रोग्राम के अंदर जैसे ही आपने अप्लाई किया आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। इसके अलावा आप जितने भी प्रोग्रामों में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल तरीका यही है, दोबारा से आप मेन कैंपस के उसको सिलेक्ट करें, डिपार्टमेंट और डिग्री सिलेक्ट करके अप्लाई करते जाएं। दोबारा से प्रोफाइल बनाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ चालान अलग अलग डाउनलोड करके उनको आपने अपलोड कर देना है और एप्लीकेशन समरी सबकी अलग रख लेनी है। जब मेरिट में नाम आ जाएगा लिस्ट में तो फिर वो एप्लीकेशन आपने जमा करानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इसी तरह मालूमाती वीडियो पहुंचती रहें। इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं अलग से वीडियो पेश करूंगा।